हेलो दोस्तों, कई बार खुद का शरीर ही जानवरों के लिए खतरा बन जाता है। कई जानवरों की जान भी चली जाती है। जंगल की लकड़ियों से जख्मी होना तो इन जानवरों की हर दिन की आदत होती है। या कई बार दूसरे जानवरों के अटैक से जख्मी होते हैं तो कई बार खुद की ही बॉडी पार्ट से जख्मी हो जाते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे जानवर कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं और मर भी जाते हैं। दोस्तों, हम इंसान इन भेड़ों को सदियों से ऊन बनाने के काम में इस्तेमाल लेते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनके शरीर में बालों के रूप में उगने वाले वूल से उन्हें क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऊन का हम गर्म कपड़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इनके बाल काटने के बाद लगातार तेजी से बढ़ते रहते हैं और अगर टाइम से ये बाल ना काटे गए तो ये परेशानी बन जाते हैं। बढ़ते हुए बालों की वजह से ये ना तो चल पाते हैं, ना ही जमीन पर लेट पाते हैं, कुछ तो देख भी नहीं पाते। अगर ये गिर गए तो खुद से उठना भी मुश्किल हो जाता है और शरीर में कीड़े भी पैदा हो जाते हैं और ठीक से बाल साफ ना करने पर इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस कारण कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। ये पिग की तरह दिखने वाला जानवर पिग की तरह दिखता तो है, पर ये पिग से बिल्कुल अलग है। इसे बाबूरुसा कहते हैं। आप इसे डियर पिग भी कह सकते हैं इसके सींगों की वजह से। पर ये सींग नहीं बल्कि नुकीले दांत हैं, जो कि इनकी सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं और इनके माथे को चीर कर अंदर घुस जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके ये दांत इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ऐसा अगर हम इंसानों के साथ हो जाए तो सोच कर ही रूह कांप जाएगी। इनको अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ती है। वैसे ये दांत नाजुक होते हैं। फीमेल बाबूरुसा से लड़ते वक्त ये दांत कई बार टूट भी जाते हैं। घोड़े और घोड़ों को जूता पहनाना जब से इंसानों ने ये सीखा है, इन जानवरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही घोड़ों की ये नाल कुछ लोगों के लिए तो गुड लक भी है। ये घोड़ों की सेहत के लिए जरूरी भी है, पर कई बार ये मेटल के जूते इन घोड़ों के लिए दर्द का कारण भी बन जाते हैं अगर सही ढंग से ना लगाए गए हो तो। जब हम ये नाल लगाते हुए देखते हैं तो काफी दर्दनाक और डरावना भी लगता है। आखिरकार ये जूतों को नाखूनों में पहनाया जाता है, पर अमेजिंग बात तो ये है कि देखने में ये जितना पेनफुल लगता है, पर अच्छे से लगाने पर ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कि हम इंसानों के नाखून होते हैं जो कि नेचुरली पेनलेस होते हैं अगर सही से काटो, और अगर ज्यादा काट दो तो दर्द होता है। पर अगर घोड़ों को जूता नहीं पहनाया गया तो वो उनके लिए ज्यादा दर्दनाक साबित होगा और खतरनाक भी हो सकता है। वो घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो कितना दौड़ रहा है या कितना भार खुद पे उठा रहा है। दौड़ने की वजह से और भार की वजह से उसके बेर हुप्स खराब हो जाते हैं, इसीलिए सही ढंग से और वक्त में जूते चेंज करवाना जरूरी है। ये घोड़ों के लिए एक कैरेटीन की तरह है। डोंकी, ये जानवर ऐसा है जिसके नाखून ही उसकी परेशानी का कारण है, इसीलिए गधे को भी मैनिक्योर की जरूरत होती है। घोड़ों की ही तरह जब इनके खुर ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काटना जरूरी हो जाता है। वैसे इनके नाखून 6 से 10 हफ्तों में काटे जाते हैं, पर ज्यादा पुराने होने पर इनका चल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इंसान गधों को ज्यादातर भारी सामान वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और नाखून बड़े होने की वजह से फिर वो किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि वो चल ही नहीं पाते। फिर वो खुद के लिए खाना पानी भी तलाश नहीं कर पाते। ये है रेड डियर, जो कि डियर की ही नस्ल के हैं। इनके ये सींग हंटर से बचने के लिए तो अच्छे हैं। ये सींग काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। ये किसी दूसरे जानवर को आसानी से घायल भी कर सकते हैं और ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब ये प्रजनन के समय 2 मेल डियर आपस में लड़ते हैं, और ये लड़ाई तभी खत्म होती है जब दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इनके सींगों की अलग सी बनावट की वजह से लड़ते समय इनके सींग आपस में फंस जाते हैं
और जब ये अलग नहीं कर पाते तो बिना कुछ खाए पिए दोनों की ही मौत हो जाती है। अगर ये पानी में लड़ रहे हो तो पानी में डूबने से भी इनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब किसी इंसान की नजर इन पर पड़ती है तो वो मदद करके इन्हें बचा लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कछुए की, जिन्हें शायद प्रकृति से वरदान मिला है, क्योंकि ये लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, आराम से चलते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने मजबूत शरीर के कारण इन्हें किसी शिकारी जीव से डरने की जरूरत नहीं है। शायद ये सब सुनकर आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मजबूत शील्ड ही कभी कभी इनके लिए मुसीबत बन जाती है। अगर ये गलती से एक बार उल्टे हो गए तो बिना किसी की मदद के अपने आप को सीधा नहीं कर सकते। लेकिन छोटे कछुओं का वजन कम होता है, जिससे वो अपने आप को सीधा कर लेते हैं। लेकिन बात जब बड़े कछुए की आती है तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पाते। तब ये तेज धूप या भूख या किसी शिकार के हत्थे लग जाते हैं और इनकी जान चली जाती है। कई बार बर्ड्स अपनी टेक्निक से कछुओं को पलट देती हैं उन्हें खाने के लिए, तो कई बार ऊपर उड़ा ले जाती है और नीचे गिरा देती है, जिससे इनके शेल टूट जाते हैं या कछुआ पलट कर घायल हो जाता है। फिर बर्ड्स इन्हें नोच नोच कर खाने लग जाती हैं। कछुए कुछ पार्ट्स खुद से ही हील कर लेते हैं, पर कुछ इंजरीज में लंबा समय लगता है। बस केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कछुए जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते। स्लॉथ। दोस्तों, स्लॉथ जानवर को आपने किसी वीडियो या पिक्चर्स में देखा होगा। आपको बता दें कि ये ऐसा जानवर है जिनका पूरा जीवन पेड़ पर ही गुजरता है। अपनी भूख मिटाने के लिए ये पेड़ के फल को ही खाते हैं। ये बहुत धीमे चलते हैं। ये बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। जैसे एक घंटे में सिर्फ 0.27 किलोमीटर ही चल पाते हैं। स्लॉथ की स्पीड की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, पर इस दयालु आदमी ने इसकी मदद करके इसे रास्ते से साइड में कर दिया। ये हफ्ते में एक बार ही टॉयलेट करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाकी दिनों में 24 घंटे में 20 घंटे ये जानवर सोते ही रहते हैं और अपने इसी धीमी चाल और हद से ज्यादा सोने की वजह से इनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इनकी चाल की वजह से शिकारी जीव इनका पता लगा लेते हैं और ये हमला कर देते हैं, और स्लॉथ भागकर अपनी जान भी नहीं बचा सकते क्योंकि वो इतने धीमे चलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।